नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद खास सफर पर निकलने वाले हैं, जहां ऐतिहासिक दस्तावेजों और शोध पत्रों के जरिए एक बहुत ही आकर्षक विषय को समझा जाएगा। आज हम असम की नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर के बहुस्तरीय इतिहास को खंगालेंगे। ये सिर्फ पत्थरों से बनी कोई आम इमारत नहीं है, ये वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां सदियों पुराने ब्रह्मांडीय मिथक, प्राचीन राजाओं की किंवदंतियां और आज का आधुनिक अर्थशास्त्र सब एक साथ आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आइए इस अद्भुत कहानी को करीब से समझते हैं। शुरुआत में ही एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। सोचिए, ब्रह्मांडीय दुख का एक बेहद प्राचीन मिथक आज के समय में एक विशाल आर्थिक इंजन को कैसे चला सकता है? अक्सर हम पुरानी पौराणिक कथाओं को आज की आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग मानते हैं, लेकिन यहाँ देवताओं के दुख और क्रोध की अलौकिक कहानियों ने सीधे तौर पर एक ऐसे केंद्र को जन्म दिया है जो आज न केवल लाखों लोगों की अगाध आस्था का प्रतीक है, बल्कि एक बहुत बड़ी स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी शक्ति देता है। इसी दिलचस्प विरोधाभास को हम इस विश्लेषण में गहराई से समझेंगे। तो इस व्याख्या में हम जिन मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे वे हैं: पहला, नील पर्वत का मिथक; दूसरा, किंवदंतियां, राजा और श्राप; तीसरा, नीलाचल पहाड़ी का पुरातत्व; चौथा, अंबुवाची मेला; और पांचवा, धार्मिक पर्यटन का अर्थशास्त्र। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, नील पर्वत का मिथक और ब्रह्मांडीय शक्ति की उत्पत्ति। ये वो नींव है जिस पर कामाख्या का पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। कालिका पुराण जैसे प्राचीन स्रोत दस्तावेजों को खंगालने पर एक बेहद भावुक कहानी सामने आती है। यह कथा भगवान शिव के उस असीम दुख से शुरू होती है जब उनकी पत्नी देवी सती ने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया था। शिव गहरे शोक में डूबकर सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे, जिससे पूरी सृष्टि ही जैसे थम सी गई। संतुलन बहाल करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां ये अंग गिरे वे पवित्र शक्तिपीठ बन गए। कामाख्या वो विशिष्ट और अत्यंत पवित्र स्थान है जहां देवी का प्रजनन अंग यानी योनि गिरा था। इसीलिए इसे योनिपीठ भी कहा जाता है, जो शक्ति और निर्माण का अंतिम केंद्र माना जाता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है इस दैवीय घटना का भौतिक प्रभाव। जब सती का पवित्र अंग इस पर्वत पर गिरा तो ये नीले रंग का हो गया और यहीं से इसका नाम नीलाचल पड़ा। लेकिन अंग का आध्यात्मिक और लौकिक भार इतना ज्यादा था कि पृथ्वी इसे सह नहीं पा रही थी और ये पाताल में धंसने लगा। इसे रोकने के लिए स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को पर्वत के रूप में भौतिक आकार लेना पड़ा, ताकि वे इस अपार भार को आपस में बांट सकें। ये ब्रह्मांडीय सहयोग ही इस स्थल की अपार महिमा और शक्ति को दर्शाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, किंवदंतियां, राजा और श्राप, जहां अहंकार का सामना भक्ति से होता है। देवताओं की दुनिया से निकलकर अब उन नश्वर राजाओं की ओर बढ़ते हैं जिनका सदियों तक इस मंदिर से गहरा नाता रहा। केवल आस्था ही नहीं, बल्कि अकादमिक शोध और ऐतिहासिक दस्तावेज भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस मंदिर का इतिहास कितना समृद्ध है। ये ऐतिहासिक लेख स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मंदिर की कहानी प्रागज्योतिषपुर और बाद में कामरूप क्षेत्र के शासकों के राजनीतिक और सामाजिक उतार चढ़ाव से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। अगर इसके ऐतिहासिक कालक्रम को देखें तो यह निर्माण और विनाश का एक अद्भुत चक्र है। सबसे पहले भगवान कामदेव ने अपनी खोई हुई सुंदरता वापस पाने के बाद यहाँ आनंदख्य नामक मूल मंदिर बनाया था। समय के साथ जब वह लुप्त हो गया तो प्रागज्योतिषपुर के शासक नरकासुर ने एक नया मंदिर और पहाड़ी तक जाने वाली सीढ़ियां बनवाईं। बाद में 1515 से 1580 के बीच कोच राजा विश्व सिंह ने ईंटों और सोने से इसका भव्य पुनर्निर्माण किया, लेकिन यह भी नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद अंततः राजा नरनारायण ने 1565 में वर्तमान संरचना का निर्माण कराया, जो आज भी मौजूद है। लेकिन बात सिर्फ ईंट पत्थरों तक सीमित नहीं है। शोध में नरकासुर की एक बेहद मशहूर लोक कथा का भी जिक्र है। कहा जाता है कि नरकासुर देवी कामाख्या के सौंदर्य पर इतना मुग्ध था कि उसने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। देवी ने एक शर्त रखी, अगर वो एक ही रात में मंदिर और पहाड़ी की चोटी तक सीढ़ियां बना देगा तो वे मान जाएंगी। नरकासुर लगभग काम पूरा करने ही वाला था कि देवी ने सुबह होने से पहले एक मुर्गे का रूप धारण कर बांग दे दी। राजा को लगा कि रात खत्म
हो गई है और वो हार गया। ये कथा मनुष्य के अहंकार और दैवीय माया के बीच के खेल को बड़ी खूबसूरती से दर्शाती है। और जहां भक्ति है वहां नियम तोड़ने की कहानियां भी हैं। डॉक्टर पल्लवी क्वाट्रा के दस्तावेज में एक काफी गंभीर किंवदंती मिलती है। कूच बिहार के राजा ने अपनी जिज्ञासा के चलते पुजारियों के साथ मिलकर देवी के सबसे पवित्र और निजी क्षण, उनके मासिक धर्म चक्र के दौरान गुप्त रूप से उन्हें देखने की कोशिश की। देवी इस दखलंदाजी से अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने शाही परिवार को एक भयानक श्राप दे दिया। ये श्राप इतना गहरा था कि कहा जाता है आज भी कूच बिहार शाही परिवार का कोई भी वंशज नीलाचल पहाड़ियों की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये पवित्रता और मर्यादा का सम्मान करने की एक बहुत ही शक्तिशाली चेतावनी है। चलिए अब तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, नीलाचल पहाड़ी का पुरातत्व, जहां हम मिथकों से आगे बढ़कर पत्थर की नक्काशी और प्राचीन खंडरों के ठोस सबूतों पर बात करेंगे। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया जाता है तो पता चलता है कि ये पूरी पहाड़ी प्राचीन मूर्तिकला का एक खजाना है। यहाँ 11वीं और 12वीं शताब्दी की चट्टानों को काटकर बनाई गई कई आकृतियां मिली हैं। इनमें एक विशाल गणेश की मूर्ति, कई शिवलिंग और उड़ीसा शैली के छोटे शिखरा मंदिर शामिल हैं। यहाँ एक नरकासुर के नाम से जानी जाने वाली छत की स्लैब भी है और साथ ही बाल भैरव के नाम से मशहूर नृत्य करते हुए भैरव की एक अद्भुत चट्टानी नक्काशी भी मौजूद है। ये पत्थर खुद गवाही देते हैं कि 1000 साल पहले भी ये जगह एक प्रमुख वास्तुशिल्प और धार्मिक केंद्र थी। अब पहुंचते हैं चौथे हिस्से पर, अंबुबाची मेला यानी उर्वरता का उत्सव। पुरातत्व से वर्तमान की ओर आते हुए ये वो समय है जब प्राचीन मिथक आज के जीवन में पूरी तरह से जीवंत हो उठते हैं। अंबुबाची मेला कोई साधारण मेला नहीं है, ये एक अद्वितीय अनुष्ठान है। शोध स्रोतों के अनुसार ये माना जाता है कि इस दौरान देवी अपने वार्षिक मासिक धर्म से गुजरती हैं। इन 3 दिनों तक मंदिर के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान देश भर से आए लाखों भक्त, जिनमें विशेष रूप से सन्यासी और विधवाएं शामिल होती हैं, बाहर रहकर उपवास और भजन कीर्तन करते हैं। फिर चौथे दिन जब दरवाजे खुलते हैं तो एक भव्य उत्सव का माहौल होता है। भक्तों को प्रसाद के रूप में रक्त वस्त्र, एक पवित्र लाल कपड़ा दिया जाता है, जिसके बारे में गहरी मान्यता है कि ये बेहद शक्तिशाली होता है। अंत में 5वां और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, धार्मिक पर्यटन का अर्थशास्त्र और इस अपार भक्ति के पीछे का डेटा। लाखों भक्तों की ये भीड़ हमें सीधे अर्थशास्त्र के इस आधुनिक पहलू से जुड़ती है। आखिर इतने लाखों लोग हर साल यहाँ क्यों आते हैं? शोधकर्ता जयश्री तालुकदार के अध्ययन इस पर गहरी रोशनी डालते हैं। बेशक आध्यात्मिक जुड़ाव और तीर्थ यात्रा जैसे धार्मिक दायित्व इसका सबसे बड़ा कारण है, लेकिन डेटा बताता है कि यही एकमात्र कारण नहीं है। बहुत से लोग मानसिक शांति की खोज में यहाँ आते हैं, जबकि अन्य सांस्कृतिक जिज्ञासा और ऐतिहासिक व स्थापत्य कला की भव्यता को करीब से देखने के लिए खिंचे चले आते हैं। यानी ये जगह केवल भक्तों को ही नहीं, बल्कि संस्कृति और इतिहास के शोधकर्ताओं को भी समान रूप से आकर्षित करती है। अकादमिक डेटा यहाँ एक बिल्कुल स्पष्ट और दोहरी तस्वीर पेश करता है। एक तरफ धार्मिक पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिलता है। इससे रोजगार बढ़ता है, छोटे और मध्यम उद्यमों का तेजी से विकास होता है और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ही है। लाखों लोगों की भीड़ के कारण प्रबंधन चरमरा जाता है, स्वच्छता अपर्याप्त हो जाती है और बुनियादी ढांचे पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। ये डेटा स्थानीय आर्थिक सशक्तिकरण और रसद संबंधी गंभीर तनाव के बीच के संघर्ष को साफ तौर पर दिखाता है। लेकिन यहाँ एक बात सचमुच हैरान करने वाली है। इन सभी बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के बावजूद जब शोधकर्ताओं ने मेले से पहले और बाद के पर्यावरणीय डेटा का गहराई से विश्लेषण किया तो एक चौंकाने वाला निष्कर्ष सामने आया। इतनी भारी भीड़ के बावजूद पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से न्यूनतम था। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद सदियों पुरानी पारंपरिक प्रथाओं या आयोजन के अनूठे तरीके के कारण यह क्षेत्र इस विशाल आयोजन को खुद में समाहित करने की एक अद्भुत क्षमता रखता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही प्रासंगिक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। कामाख्या मंदिर एक लौकिक मिथक और पत्थरों की नक्काशी से सफर तय करता हुआ आज के समय में एक बड़े आर्थिक इंजन में बदल चुका है। लेकिन जैसे जैसे पर्यटन बढ़ता है, एक बड़ा सवाल सामने आता है
इस पवित्र और रहस्यमय स्थान की अखंडता को बनाए रखते हुए आधुनिक पर्यटन की बढ़ती मांगों के बीच संतुलन कैसे कायम किया जाए? ये एक ऐसा विचारणीय प्रश्न है जिसका उत्तर नीति निर्माताओं, श्रद्धालुओं और पूरे समाज को मिलकर खोजना होगा। इस विस्तृत व्याख्या में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये विश्लेषण काफी ज्ञानवर्धक रहा होगा।